अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। मेरी अजियत की हदें पूछते हैं, मैं खुद के लिए सब्र मांगता हूँ। वक्त सस्ता तो रहा है लेकिन जीना भी सिखा रहा है। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली, आपको मजबूत बनना पड़ेगा। अपने जख्मों से बेहतरीन बदला एक अच्छी जिंदगी गुजार कर लें। असल में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वही है जिसका खुद पर काबू हो। इशफाक अहमद कहते हैं, ये गम और मसाइब हमें हमारी औकात में रखने के लिए आते हैं। जब कभी हम अना में उड़ने लगते हैं या जफा में हद से बढ़ जाते हैं तो ये हमें हमारे मकाम पे वापस छोड़ने आ जाते हैं। बेशक ताल्लुक़ बाकी ना रहे मगर एहतराम बाकी रहना चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नेकोकारों के दिल राजों के दफीने होते हैं। आपके बोल को जायकेदार आपका लहजा बनाता है। सख्त लहजा करवे बोल, नरम लहजा मीठे बोल। लहजा धीमा रखिए जनाब, ऊंची आवाज़ें तो आज़ान में पसंद है मुझे। इस कदर भीड़ है फरिश्तों की, आदमी आदमी को तरसता है अब। कभी कभी धागे बड़े कमज़ोर चुन लेते हैं और फिर पूरी उम्र गांठ बांधने में ही निकल जाती है। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी भी दुखी नहीं रहोगे। कभी कभी आपको अपने बदतरीन दिनों में बहादुरी दिखानी पड़ती है ताकि आप अपने बेहतरीन दिनों के हकदार बन सके। जो सलूक आप अपने साथ नहीं होने देना चाहते वो दूसरों के साथ भी ना किया करें। खुशी अगर पैसे की मरहून मिन्नत होती तो कोई अमीर कभी दुखी नजर ना आता। बेहतरीन मुबल्लिग वो है जिसके पास तबलीग के लिए अल्फाज के बजाय किरदार हो। दानाई हलाल लुक़मे से पैदा होती है और इश्क और दिल की नरमी हलाल लुक़मे से ही जन्म लेती है। इस दुनिया में हर शख्स इतना ही परेशान है जितनी उसकी नज़र में दुनिया की अहमियत है। याद रखना, जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ भी कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। इंसान के एतबार उसको गुनाह नहीं बता सकते जब तक उसका दिल गुनहगार ना हो। तमाम तर बुराइयां और मुसीबतें तन्हाई से नफरत की पैदावार हैं। अपने अंदर को खा गया मैं, खुद में रहना मजाक थोड़ी है। यतीम का माल खाने वाला 1000 यतीम खाने बनाए सुकून कभी नहीं पाएगा। खुशियां तो एक तरफ रहीं, आए कातिब हयात, मुझको मेरे मिजाज के दुख भी नहीं मिले। गम को भी उसी तरह कबूल करो जिस तरह खुशी को करते हो, दोनों एक ही मुसन्निफ की लिखी हुई हैं। तस्लीम के बाद तहकीक गुमराह कर देती है। जो खुद को समेटे हुए सालिम है, बज़ाहिर उस टूटे हुए शख्स का बिखराव अलग है। अपने रब से राब्ता पुख्ता रखो, लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जब तक था दम में दम, ना दबे आसमान से हम, बेदम हुए तो आज ज़मीन ने दबा दिया। और तुम्हें याद रहे, कुछ दरवाजे हम पर इसलिए अल्लाह ताला बंद कर देता है ताकि हम बेहतर रास्ते का इंतखाब कर सकें। परेशानियां हर एक की ज़िंदगी में मौजूद हैं। कोई भी एक मुकम्मल परफेक्ट ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। बस फ़र्क वहाँ पे आता है जब इंसान अपने मामलात अल्लाह के हवाले करता है और मुतमईन हो जाता है और कहता है कि तू ही बेहतर करने वाला है। हाथ की लकीरें बस सजावट बयान करती हैं, किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हो तो नमाज दिल से अदा किया करो। ज़िंदगी 2 ही चीज़ों के गिर्द घूमती है, सब्र और शुक्र। जो मिल गया उसका शुक्र अदा करें, जो नहीं मिला उस पर सब्र करें। ज़िंदगी हमेशा पुरसुकून रहेगी। दिल को बात उनकी बुरी लगती है
جن کی بات دل تک پہنچتی ہے، جن کی بات کان تک بھی نہ پہنچے ان کی پرواہ کون کرتا ہے۔ دنیا ایک سٹیج کی طرح ہے جس میں ہر شخص اپنا کردار ادا کرنے کے بعد چلا جاتا ہے۔ بہت مشکل نہیں ہے زندگی کی سچائی سمجھنا۔ جن ترازو پر دوسروں کو تولتے ہیں اس پر کبھی خود بیٹھ کر دیکھیے۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، عداوت بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ اور یاد رکھنا، مہنگا ہو کر مفت کا ہو جانا درویشی ہے۔ اور یاد رکھنا، گھر میں رہنے والے کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کون سی دیوار کمزور ہے۔ اسی طرح دل میں رہنے والے خدا کو ہی پتہ ہے کہ ہم کہاں سے کمزور ہیں، ہم کہاں سے تکلیف میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیں بہتر جانتا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، دعا کی صورت میں، سجدے کی صورت میں، اور پھر وہ عطا کرتا ہے ہر وہ شے جس کی ہم نے کبھی نہ کبھی دعا مانگی تھی۔ تو وہ دیکھتا ہے بس ہمارا صبر، ہمارا شکر، کہ ہم کتنا شکر کرتے ہیں اس کا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجئے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔